जो अपनी रंगत और अपनी खुशबू के उन्वान से अपनी मिसाल आप है। रंगों में इख्तलाफ एक फितरी अमल है, लेकिन मैं बहसीयत खाकसार बिला रंग व नस्ल व मजहब व मिल्लत अपने आए हुए तमाम मेरे भाइयों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को, जवानों को, नौजवानों को, अपने सरारान को, तमाम खाकसारों को दिल की अथाह गहराइयों से अस्करी सलाम पेश करता हूं। और मैं आपका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूं कि आपने इस गरीब खाने को, इस आशियाने को, इस आस्ताने को अपने रंगों से, अपनी खुशबुओं से, अपनी मोहब्बतों से, अपनी उल्फतों से, अपनी चाहतों से इसको मुहत्तर किया है, इसको इज्जत बख्शी है। मैं एक दफा फिर दिल की अथाह गहराइयों से अपनी पूरी जमात की तरफ से अस्करी सलाम पेश करता हूं। लेकिन आज दिल बहुत गमगीन है कि इन फूलों में से वो फूल आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है जो अपनी हनफवानी शबाब में खुदाए रब्बुल इज्जत के उसे इस गुलशन से चुन लिया है। हमारा बेटा, हमारा लख्ते जिगर, मेरे बच्चों जैसा है वो माज़ैन कुरैशी। आज वो हमारी सफों में, आज वो इस मजलिस में, इस गुलशन में आज वो मौजूद नहीं है। खुदा उसकी कब्र पर अपनी रहमतों का नज़ूल करे, उसकी आखिरत की मंजिलों को आसान करे और अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब करे और उसके लवाइकीन को और उसके वालिदैन को सब्र अयूब अता करे जो इस वक्त गिरिया याकूब में मुब्तला है। मैं बिलाशुबा और बाखुदा ज़ैन माज़ैन कुरैशी हमारी रूह में, हमारे खून में, हमारे ज़हनों में रच बस चुका है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे को हाज़िर नाज़िर जान कर ये कहता हूं, न ज़ैन हमें भूला है, न तमें ज़ीस भूलेगा और न वो लोग भूलेंगे जिन्होंने 19 मार्च 1940 को एक नजरिए, एक फिक्र को, एक सब्सटेंस की खातिर उन लोगों ने अपनी जानों की नजराने पेश की हैं। जिस नजरिए और जिस फिक्र को गालिब करने के लिए, जिस सब्सटेंस को गालिब करने के लिए मेरे नबी ने अपनी 23 साल की जिंदगी को हरकान करके रख दिया था और जिस पर कुरान कहा है, लाला का बाखिर नफ्स का ला यकूनु मुमिनीन, है नबी तू तो अपनी जान को भी हलाक कर देगा कि ये लोग ईमान नहीं लाते, तुम्हारी तहरीक में शामिल नहीं हो रहे, तुम्हारी तंजीम में शामिल नहीं हो रहे। यादी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, मैं जिसे चाहूंगा वो सिरात मुस्तकीम पर आएगा, वो हिदायत के रास्ते पर आएगा। वो सिरात मुस्तकीम क्या थी, वो नजरिया और फिक्र क्या थी जिस नजरिया और फिक्र को गालिब करने के लिए मेरे नबी ने अपनी जिंदगी को कान करके रख दिया था। जिस फिक्र को गालिब करने के लिए खाकसारों ने अपनी शाखों के नजराने पेश किए, वो नजरिया वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। ऐ नबी तुम और तुम्हारी जमात इस दीन को गालिब कर दो, काफिरों को बुराई क्यों न लगे। ये तहरीक, ये खाकसार तहरीक, ये तो दीनुल हक़ को गालिब करने के लिए थी, ये तो सिस्टम को गालिब करने के लिए थी।
सियासी करबला में शहीद कर दिया। और 4 दिन बाद 23 मार्च 1940 को जो करारदादें पेश की गई वो खाकसारों के खून से रंगीन है। मेरे दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों, ये आजादियां ये मुनज़्ज़म अंदाज से एक टकराव के साथ हासिल की जाती हैं, बल्कि छीनी जाती हैं। और गोश्त पोश की इस दुनिया में गालिब आना सिर्फ खून से खेल है। और जो कौम जिस शिद्दत के साथ ये खेल खेलती रहेगी उसका शुरू जमीन के तख्ते पर गालिब रहना ये खुदा का कानून है। लेकिन जिस तरह तुमने गैर मुनज़्ज़म फॉर्मेशन के तहत तुमने तकसीम हिंद को कबूल किया है, तुमने तो 35 लाख मुसलमानों को तेज करके रख दिया है। 70,000 माओ बहनों बेटियों की आंसू दरिया हुई, 40,000 मसाजिद को ताले लगाए गए, 13.5 खरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। आजादी को कागज के पन्नों से हासिल नहीं की जाती और ना ही कागजी घोड़े दौड़ाने से हासिल की जाती और ना ही कलम के जोर से सियासत के थानों में बैठकर अपनी मर्जी की जिंदगियां लिखने से हासिल होती हैं। ये आजादियां बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के साथ, बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ, मुनज़्ज़म अंदाज के साथ कुर्बानियां देकर हासिल की जाती हैं। और जिन करारदादों के तहत तुमने यह आजादी हासिल की, वो करारदादें लिखने वाला वो शख्स सर ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी था, जो बाद में हाई कोर्ट का जज मुकर्रर हुआ। तुम्हारी तो अदालतों की ये पोजीशन थी उस वक्त, और तुम्हारी 68% तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी तुम्हारे मुक़्तदर अदालतों के अंदर इस वक्त भी सलाहियत कर चुकी है। ये आजादी के दीप और ये आजादी के चिराग ये तो ईमान वालों के खून से रोशन किए जाते हैं। हम तो उन ईमान वालों को ढूंढ रहे हैं। हम खसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बाअसउ वज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूला रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाहि अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब। क्या तुम इस गुमान में हो कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे, हालांकि हमने तो तुमको आजमाया ही नहीं। कि जिस तरह तुमसे पहले ईमान लाने वाले को आजमाया गया, जिस तरह उन पर मुसीबत और परेशानी आई, हमने उनको हिला कर रख दिया था, वो और उनका नबी पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। फिर अल्लाह ने उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए कहा, मदद तो तुम्हारे सरों पर पहुंच चुकी है, मदद तो तुम्हें गुंजाई जाती है, मदद तो तुम्हारे करीब पहुंच चुकी है। और जो लोग, जो ग्रोह जो उसकी दीन की सरबराही के लिए नताइज से मावरा होकर जिंदगी की आखिरी सांसों तक और खून के आखिरी कतरे तक अपने नजरियात पर कायम रहते हुए अल्लाह को जान दे देता है, खुदा उसका वादा है, खुदा से, खुदा का उन लोगों से वादा है कि उनके अमाल को महफूज कर लिया जाता है। हम तो उन ईमान वालों को कुरान के अंदर और कुरान के बाहर ढूंढ रहे हैं कि वो किन कैरेक्टरिस्टिक्स के मालिक थे, वो किस किरदार के मालिक थे, उनका स्पिरिचुअल लेवल क्या था, वो किस स्पिरिचुअली फॉर्मेशन की बुनियाद पर उन्होंने उस एक्सट्रीम पोजीशन को छुआ, उस रेड लाइन को छुआ जिस पर खुदा ने उनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुखातब किया कि ऐ ईमान वालों। वो क्या मनसब था कि मेरे अल्लाह ने उनको ईमान वालों से मुखातब किया। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ऐ नबी, तुम और तुम्हारी जमात इस दीन को बाकी जान पर गालिब कर दो। हम तो उन ईमान वालों की बात कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन
अनार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहन करीब। वो फतह की बिशारत तो ईमान वालों के लिए थी, वो मदद का अंदिया तो ईमान वालों के लिए था, वो इस्तिग़नाफ़ फिल अर्श को रूह ज़मीन के तख्ते पर गालिब करना, वो बादशाह ज़मीन का मिलना, वो तो ईमान वालों के लिए था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत का बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक मुसीबत से निजात दिला दे? भाई वो दर्दनाक मुसीबत क्या थी? वो दर्दनाक मुसीबत तुझे ही है जिस कैफियत में आज हम मुब्तला है, जिस दहशत और खौफ में आज हम मुब्तला है, मुब्तला हो चुके हैं, जिस तरह की पस्तियों में इस वक्त हम मुब्तला है। वो उस वक्त यही कंडीशन थी। हम तो उन ईमान वालों को तलाश कर रहे हैं जो इस फसाद को रोकते हैं। इन्नल्लज़ी यश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबिलिल्लाह फयक़्तुलूना व युक़्तलून। बेशक हमने मोमिनों से उनकी जानों और मालों के बदले आखिरत में जन्नत के बदले खरीद लिए। अब हालत यह है कि ये ईमान वाले, ये मुत्तकी परहेज़गार लोग उसका दीन को गालिब करने के लिए कत्ल भी करते हैं और कत्ल हो भी जाते हैं। बात कम है, बात बहुत लंबी थी। जिस राह से मंजिल न मिले धोखा है, जिस राह से मंजिल न मिले धोखा है, अताब जो हुकूमत न दे धोखा है, आसानी नतीजा है सदा सख्ती का, इस्लाम जो मगलूब रहे धोखा है। वमा अलैना इल्लल बलाग।